राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सर्वप्रथम आप सभी को जया एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की आती है, शुक्ल पक्ष की आती है, और साल में 24 एकादशी आती है। लेकिन जिस वर्ष अधिक मास होते उस वर्ष 26 एकादशी आती है। लेकिन अगर मैं बात करूं माघ मास की एकादशी की, तो इसका तो महत्व ही अलग होता है। और जया एकादशी का व्रत रखने से, उपवास रखने से व्यक्ति को कभी भी नर्क नहीं जाना पड़ता। अर्थात केवल और केवल मात्र जया एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसका व्रत रखने मात्र से जो व्यक्ति है वो स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जया एकादशी 31 तारीख की है, 1 तारीख की है या 2 तारीख की है। बड़ी सारी कंफ्यूजन है। देखिए, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तिथि का महत्व बहुत ज्यादा होता है, और उदया तिथि के अनुसार, उदया तिथि के साथ जो तिथि उदय होती है उसी के अनुसार ही व्रत रखा जाता है। और अगर मैं बात करूं जया एकादशी की, तो एकादशी का जो व्रत का प्रारंभ है वैसे तो वो 31 जनवरी से हो रहा है, लेकिन उदया तिथि के अनुसार जो व्रत रखा जाएगा वो 1 फरवरी को रखा जाएगा। तो आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि जया एकादशी का जो व्रत है वो 1 फरवरी को रखा जाएगा। पारायण 2 फरवरी को होगा। पारायण कितने बजे होगा, और पूजा में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, भगवान को किस चीज का भोग लगाना है, किस चीज का भोग नहीं लगाना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सबसे पहले मैं हमेशा बोलती हूँ कि एकादशी 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, त्रिदिवसीय त्योहार की श्रेणी में आता है, त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। अर्थात 10वीं तिथि की रात से ही आपको संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि वाले दिन एक समय पे भोजन करना चाहिए। अच्छा, जो माघ का व्रत रख रहे हैं, माघ मास का व्रत रख रहे हैं, वो तो वैसे भी एक समय ही भोजन करते होंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 10वीं तिथि को एक समय भोजन करना है, और वो जो भोजन करना है आपको वो बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए। और साथ ही के साथ जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता उससे पहले ही अगर आप भोजन कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। बड़े सारे लोग कहते हैं कि दीदी 10वीं तिथि को क्या चावल का सेवन कर सकते हैं? तो 10वीं तिथि को जो आप भोजन कर रहे हैं एक समय का, उसमें चावल का उपयोग ना करें तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाएगा। संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन। एकादशी वाले दिन अर्थात 1 फरवरी को आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के तत्पश्चात सोच आदि से निर्मित होने के बाद स्नान कीजिए। स्नान में गंगा जल का उपयोग आप कर सकते हो, यमुना जल का उपयोग कर सकते हो। माघ का महीना चल रहा है तो तिल का डालना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि माघ मास में तिल का उपयोग बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। तिल का दान, तिल का सेवन, तिल का उपटन, तिल स्नानम, तिल का दीप दान बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। माघ का महीना वैसे भी विष्णु भगवान का प्रिय महीना है, और माघ मास की जो एकादशी होती है उसका तो मैं बात ही क्या है, वो तो सर्वोत्तम एकादशी की श्रेणी में रखा जाता है। सुबह सुबह आपको गंगा जल डाल के पानी में और तिल डाल के आपको स्नान करना है। स्नान करने के तत्पश्चात आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। हमेशा एकादशी पे पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए। पीले ना हो तो आप श्वेत रंग के वस्त्र धारण कर सकते हो। सफेद ना हो तो आप लाल रंग के परिधान धारण कर सकते हो, लेकिन प्रधानता आपको पीले रंग के वस्त्रों को देनी चाहिए। उसके तत्पश्चात अगर आपके घर पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल है तो उनको भी स्नान कराइए। आप उनको पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, आप उनको सप्त नदियों में से किसी भी नदियों के जल से स्नान करा सकते हैं एकादशी वाले दिन, या फिर आप पानी में तिल डाल के भी उनको स्नान करा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि येलो कलर के कपड़े अगर लड्डू गोपाल के भी हैं तो आप उनको पीले रंग के कपड़े भी लड्डू गोपाल को पहनाइए। और उसके बाद आती है व्रत के संकल्प की बारी। तो व्रत का संकल्प बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किसी भी व्रत को रखने से पूर्व उसका संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेने के लिए वैसे तो चावल का उपयोग किया जाता है, लेकिन मेक श्योर कि एकादशी के व्रत में चावल को देखना भी निषेध होता है। बनाना, खाना, संकल्प लेना तो बहुत दूर की बात है। तो आपको तिल से या फिर जौ से संकल्प लेना है। आपको अपने हाथ में थोड़ा सा तिल रखना है, थोड़े से जौ रखने हैं, 1 या 2 का सिक्का रखना है, और थोड़े से पुष्प रखने हैं। हाथ को कुछ ऐसा करना है, आंखें बंद करनी है और बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। 3 बार आपको श्री विष्णु बोलना है। फिर आपका जो नाम है आपको वो बोलना है, आपका जो गोत्र है आपको वो बोलना है। अच्छा, वैवाहिक जो महिला होती हैं
वो अपने पति का गोत्र बोलती है, जो आपके पति का गोत्र होता है, जो और अनमैरिड जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिता का गोत्र बोलती है। फिर आप जिस स्थान पे रहते हो वो बोलना होता है, और उसके तत्पश्चात आपको जो भी आपके हाथ में जो सामग्री है वो आपको लोटे पे, एक लोटा आपको भर के रख लेना होता है पानी का, वो समर्पित कर देना, लोटे के अंदर समर्पित कर देना होता है। उसके तत्पश्चात आपको व्रत रखना होता है, और व्रत के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको व्रत के महात्म की कथा अवश्य पढ़नी होती है। एकादशी के व्रत की आपको कथा पढ़नी होती है, उसके भगवान विष्णु भगवान की पूजा अर्चना वंदना करनी होती है। कथा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संकल्प बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अखंड ज्योत अवश्य जलाएं। मैं हर एकादशी पे बोलती हूँ कि किसी भी एकादशी पे अखंड ज्योत का अपना एक विशेष महत्व होता है। किसी भी एकादशी पर अखंड ज्योत अवश्य जलाइए। तो इस एकादशी पे भी आप लोग अखंड ज्योत जलाइए, लेकिन अखंड ज्योत जलाने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना है कि ज्योत के नीचे खाली अखंड ज्योत धरती माता पे नहीं जलाते हैं। कहते हैं सब कुछ सहन करने वाली धरती माता ज्योत के ताप को, दीप के ताप का सहन नहीं बर्दाश्त कर सकती है। इसलिए अखंड ज्योत जो आप जला रहे हैं, मेक श्योर कि आपको ये करना है कि उसके नीचे जौ रख लीजिए या फिर तिल रख लीजिए। ठीक है, चावल का सेवन तो करते नहीं है। अखंड ज्योत जो आप जला रहे हैं उसमें एक चुटकी हल्दी अवश्य डालिए। अखंड ज्योत जो आप जला रहे हैं वो तिल के तेल की जलाइए या फिर घी की जलाइए। सरसों के तेल की अखंड ज्योत नहीं जलानी है एकादशी पर। तिल का तेल या फिर घी की, या फिर 5 चीजों से मिलकर एक पूजा का तेल बनता है, आप उसकी भी ज्योत जला सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके तत्पश्चात माघ का महीना है और जया एकादशी है, तो उस अखंड ज्योत पे एक चुटकी तिल भी डाल दीजिए तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होगा। उसके तत्पश्चात आपके जो जल, आपने जो संकल्प लिया था, जिस लोटे में वो सामान डाला था, उस जल का छिड़काव पूरे घर पे कीजिए। और पूरे घर पे करने के तत्पश्चात आपको किसी भी पौधे में वो पानी का भाव डाल देना। पूरे दिन विष्णु भगवान का नाम करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, विष्णु भगवान का मंत्र का जाप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करना है। किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है। व्रत में सोना नहीं चाहिए, व्रत में किसी की गॉसिप नहीं करना चाहिए। जितना हो सके भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। कुछ भी काम करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करते रहना चाहिए। अगर आप 11 माला जप रहे हो तो मेक श्योर कि एकादशी जिस दिन होती है उस दिन आप लोग 21 माला का जाप कीजिए। 21 माला जप रहे हो तो जिस दिन एकादशी है 42 माला का जाप कीजिए। सुबह तुलसी माता की 4 परिक्रमा कीजिए, शाम को तुलसी माता की परिक्रमा कीजिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप लोग कहोगे कि एकादशी पर तुलसी स्पर्श नहीं करते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन एकादशी पर तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता, तुलसी को तोड़ा नहीं जाता, लेकिन तुलसी पे दीप दान जरूर किया जाता है, तुलसी की परिक्रमा जरूर और जरूर की जाती है। तो मेक श्योर कि आप सुबह तुलसी की 4 परिक्रमा कर लीजिए। लड्डू गोपाल को भी बीच में बिठा के, तुलसी के साथ लड्डू गोपाल को बिठा के भी उनकी परिक्रमा कर सकते हैं, तो विष्णु भगवान की परिक्रमा का भी फल प्राप्त हो जाएगा। किसी भी मंदिर में अगर जाइए, कोशिश कीजिए, अगर मंदिर जा सकते हैं तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो अपने मंदिर के सामने ही खड़े होकर 4 बार घूम जाइए। इससे आपको विष्णु भगवान की और मंदिर की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। शाम की पूजा आपको किस प्रकार से करनी है? शाम को सिंपल सी आपको पूजा करनी है, लेकिन शाम की पूजा में 3 दिए अवश्य जलाने हैं। 2 दिए घर के मुख्य द्वार पे होने चाहिए, 1 दिया तुलसी माता पर। पूजा पे जो आप दिए जलाते हो वो तो होता ही होता है। इस दिन लड्डू गोपाल, बाल गोपाल को तिल का भोग लगाना चाहिए, पीली चीजों का भोग लगाना चाहिए। आपको भी पीली चीजों का सेवन करना चाहिए, तिल का सेवन करना चाहिए। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। गुड़ की पट्टी भी खा सकते हैं क्योंकि वो भी तिल से ही बनी होती है। वैसे तो एकादशी पे रात्रि जागरण का अपना एक विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर आप रात्रि जागरण नहीं कर पा रहे हो तो मेक श्योर आप 1 पहर तक अर्थात 10 बजे तक तो पूजा अर्चना वंदना अवश्य कीजिए भगवान की। उसके तत्पश्चात आपको विश्राम करना है, लेकिन कोशिश कीजिए कि उस दिन बिस्तर पे विश्राम ना करके आपको पृथ्वी शयन अवश्य करना चाहिए। एकादशी वाले दिन पृथ्वी शयन का विशेष और विशेष महत्व होता है। उसके तत्पश्चात आपको अगले दिन सुबह सुबह व्रत का पारायण करना होता है, और जो व्रत का पारायण का समय है, पारायण आपको 2 फरवरी को करना है। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक अगर आप व्रत का पारायण कर देते हैं तो सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त है और सबसे ज्यादा अच्छा मुहूर्त है। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जब भी हम व्रत का पारायण करते हैं तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं, और जो उनके स्नान का जल होता है उसको पी के हम लोग व्रत का पारायण करते हैं। उसके बाद फिर भी कुछ चावल की चीज बनाते हैं, जैसे कि चावल की खीर हो गई, चावल की खिचड़ी हो गई, पोहा हो गया,
चावल से संबंधित खीर बनाते हैं, उसके बाद हमें किसी को जमाना चाहिए या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए, कुछ पहले किसी को खिलाओ उसके बाद खाओ। आप अपने मान्य को, किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को खिला सकते हो, अपने सास ससुर को खिला सकते हो। उसके बाद अगर आप पारायण करते हो तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। हाँ, पारायण का जो भी खाना आप बना रहे हो उसमें किसी भी प्रकार से लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होता, इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए। कोई ब्राह्मण गरीब लोग नहीं मिल रहा पारायण के लिए तो उनके हिस्से का सूखा जो राशन होता है वो निकाल के रख लीजिए, और उसके बाद में भी आप उनको डोनेट कर सकते हो, या फिर उनके नाम का पैसा निकाल के रख लीजिए, बाद में भी आप डोनेट कर सकते हो। उसके बाद आपको वो चावल भोग लगाने होते हैं और उसके बाद फिर खुद खाना होता है। तो ये संपूर्णतः व्रत का पारायण होता है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये मैंने संपूर्णतः आपको जानकारी दी है जया एकादशी की। इस वीडियो के बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो ऐसे क्या क्या काम कर सकते हैं जिससे आपको एकादशी के व्रत रखने का कम से कम 80% फल तो प्राप्त हो जाए। वैसे तो व्रत रख रहे हैं तो आपको संपूर्णतः 100% फल प्राप्त हो रहा है, लेकिन अगर आप व्रत भी नहीं रख पा रहे हो तो ऐसा क्या करें कि आपको 80% फल प्राप्त हो जाए। ये इस वीडियो के एंड में मैं आप लोग इस वीडियो के बाद मैं दूसरी वीडियो डालूंगी उसमें बताऊंगी। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि 1 तारीख को जो सुबह सुबह 7:30 बजे से एक मुहूर्त है, 7:02 से ही मुहूर्त है जिसको कहते हैं सर्व सिद्धि योग। अगर आप इस 7 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में ये मुहूर्त है सर्व सिद्धि योग, इसमें अगर आप पूजा अर्चना 15 करते हैं और भगवान से कोई भी मनोकामना मांगते हैं तो वो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। पूजा का टाइमिंग 7:05 से लेकर 8 बजे तक। ये नहीं है कि पूरे दिन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो इस मुहूर्त में अगर आप दीप प्रज्वलित कर दोगे, मनोकामना वाला दीप, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उस मुहूर्त का नाम ही सर्व सिद्धि योग है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे